एक इन्फ्लुएंसर जो लाखों में अर्न कर रही है पर मंथ, फॉरेन ट्रिप्स पर जा रही है यूरोप वगैरह, दुबई में जिनका घर है एंड हमेशा अपनी लग्जूरियस लाइफ दिखाती है, उन्हें फंड रेज करना पड़ रहा है अपनी मॉम के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। एंड दिस वीडियो इज नॉट अगेंस्ट हर मॉम, भगवान उन्हें जल्दी ठीक करे और वो जल्दी रिकवर हो। बट ये इस बारे में है कि लाइफ कितनी ज्यादा अनफेयर है। आपने ये तो सुना ही होगा कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल दूर है पॉवर्टी लाइन से। एंड ये सच भी है। अचानक किसी के भी घर में अगर ऐसी बड़ी बीमारी आ जाए तो उनकी सारी सेविंग खत्म हो जाएगी, एफडी तोड़नी पड़ेगी, लोन्स लेने पड़ेंगे एंड व्हाट नॉट, जो कि बिल्कुल इजी नहीं होता। ये फंड रेज करना भी कोई आसान चीज नहीं है। अगर आपके पास उतने फॉलोअर्स नहीं है तो आप कितने लोगों को भेजोगे, कितना ही शेयर कर पाओगे। तो ये भी लक की ही बात होती है कि आपका इशू कितना हाईलाइट हो पा रहा है आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट। बट मालविका के केस में उन्होंने एक दिन में 40 लाख रुपए रेज किए हैं एंड उसके बाद भी उन्होंने वो लिंक ऑफ नहीं की तो वो कुछ 50 लाख तक पहुंच गए। एंड लोगों को प्रॉब्लम ये है कि वो उतनी भी पुअर नहीं है कि उन्हें ये करने की जरूरत पड़े। इतना तो उन्होंने अर्न किया ही होगा इतने सालों से, फॉरेन ट्रिप्स ले रही हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या कभी उन्होंने अपनी मॉम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया होगा, या फिर अपनी प्रॉपर्टी या फिर लाखों के एक्सपेंसिव बैग्स में से कुछ बेचने की कोशिश नहीं की होगी? क्या उनके पास बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं होगी जो उन्हें फंड रेज करना पड़े? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मालविका ने ट्राई नहीं किया कोई और वे ढूंढने का, थोड़ा स्ट्रगल करने का। वो अच्छा खासा अर्न कर रही है तो लोन भी ले सकती है, क्योंकि अगर ऐसे वक्त पर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर और कब करेंगे। पर उन्होंने सबसे इजी वे चूज किया एंड दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये लोगों का हार्ड अर्न मनी है एंड ये उनके लिए जिनके पास कोई और रास्ता ना बचा हो, जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया हो एंड बिल्कुल लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ चुकी हो। उन लोगों के लिए ऐसी चीजें होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि किसी के पास अगर पैसे हों भी या फिर वो अरेंज करने के लायक हो, फिर भी वो इजी वे ढूंढकर ये सब यूज करे। मालविका ने यहाँ पर ये भी लिखा है कि वो अकेली अर्न करने वाली हैं तो उनके लिए काफी मुश्किल है ये खर्च उठाना, विच इज नॉट ट्रू, बिकॉज उनके 2 भाई भी हैं जो कि थाईलैंड में रहते हैं एंड वो भी अर्न करते हैं। एंड दूसरी चीज, उन्होंने कहीं भी हॉस्पिटल बिल वगैरह नहीं दिखाया कि एग्जैक्टली कितना खर्च हो रहा है, कहाँ कितना लग रहा है, जो कि लोग जानना डिजर्व करते हैं कि जो पैसे वो दे रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब किसी नॉर्मल इंसान को फंड रेज करने होते हैं इमरजेंसी में एंड कुछ पेजेस उसे शेयर कर देते हैं तो उन्हें कितने प्रूफ दिखाने पड़ते हैं कि कितने पैसे लग रहे हैं, हॉस्पिटल बिल कितना आ रहा है, पेशेंट की फोटो। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो है तो ये प्रिविलेज ही। एंड उन्होंने अपने एक वीडियो में ये भी बोला कि जो फंड्स हैं वो सिर्फ 4 महीने के लिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख सिर्फ 4 महीने के लिए, विच इज इनसेन। तो ये लोग 4 महीने के बाद क्या करेंगे? क्या दोबारा फंड रेज करेंगे? एंड आफ्टर ऑल दिस अभी भी वो फुल ग्लैम मेकअप एंड हेयर में पोस्ट कर रही हैं, बाहर हैंग आउट कर रही हैं, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रह रही हैं, विच इज वियर्ड कि ऐसे टाइम पर कोई इतना चिल कैसे रह सकता है। अकॉर्डिंग टू मालविका शी इज एन इन्फ्लुएंसर, तो उन्हें ऐसे ही रहना पड़ता है, अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ता है, वरना फिर उन्हें अच्छे ब्रांड्स अप्रोच नहीं करेंगे। बट दिस इज नॉट ट्रू। एज एन इन्फ्लुएंसर आप जितने रियल रहोगे लोगों को उतने अच्छे लगोगे। एंड ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, वो जो भी उनकी लाइफ में सच में चल रहा होता है वो दिखाते हैं। बल्कि अभी लोगों को अजीब लग रहा होगा कि ऐसे सिचुएशन में भी इतना तैयार होकर क्यों रह रही है। इनके ब्रदर्स पर भी एलिगेशन है कि उनका बिजनेस फ्रॉड था, इसलिए वो दोनों थाईलैंड शिफ्ट हो गए एंड वापस इंडिया नहीं आए। एंड वन ऑफ आवर ब्रदर पोस्टेड दिस स्टोरी अपनी मॉम के साथ, जो कि काफी वियर्ड लग रही है। एंड उससे भी ज्यादा वियर्ड चीज ये है कि मालविका जब भी इंडिया आती थी यहाँ की बुराई करती थी कि कैसे दूसरी कंट्री बेटर है इंडिया से, बट स्टिल इन्हें वापस यहाँ आना ही होता है। यहाँ के लोगों के लिए ही कंटेंट बनता है एंड यहाँ के लोगों से ही पैसे चाहिए। एंड ये कोई पहली बार नहीं जब इन्होंने ई बैगिंग की हो, इससे पहले भी ये कई बार खुलकर मांग चुकी हैं लोगों से। जैसे एक बार ये अपने बर्थडे पर बोल रही थी कि मुझे गिफ्ट्स वगैरह दो। It's my birthday on 1st August. Anyone to wine and dine me, shower me with gifts, we are welcome because Mama's been through it. I have been through it. I just want to be wined and dined and showered with love and I will accept it. I'm accepting all of it. एक स्टोरी में रग मांग रही थी, एक स्टोरी में अपनी बेटी के लिए डायपर्स मांग रही थी। We need diapers. I am done buying diapers every 3 days. Like मुझसे नहीं होगा अभी. प्लीज पैम्पर भेजो, ये एक्सेल साइज भेजो, डबल एक्सेल साइज। विच इज वियर्ड बिकॉज आई थिंक शी कैन इजिली अफोर्ड ऑल दिस, क्योंकि उनके साथ काफी अच्छे ब्रांड्स काम करते हैं और मे बी इट्स नॉट अबाउट मनी, बट उन्हें इजिली मिलने वाली चीजें अच्छी लगती हैं। लोगों से या फिर फॉलोअर्स से मांगना तो वियर्ड है ही, पर जो इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड से फ्री में चीजें मांग लेते हैं कि हम प्रमोट कर देंगे, मेंशन कर देंगे स्टोरी में आपको, वो भी आई थिंक गलत है। बिकॉज आप अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट तोड़ रहे हो सिर्फ अपने फायदे के लिए।
आप जो भी चीज प्रमोट करोगे उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे, बट आप फ्री के चक्कर में कुछ भी प्रमोट करते जाओगे, जो भी ब्रांड आपको अप्रोच करे। एंड मे बी मालविका का ऐसा होने का रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि उन्हें शुरू में बहुत ज्यादा सिंपैथी मिली थी। पहले तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग स्टोरी बताई थी अपनी कि कैसे उनके डैड उनकी फैमिली को छोड़कर चले गए एंड घर चलाने का सारा बोझ मालविका पर आ गया, जिस स्टोरी में भी काफी सारे लूप होल्स हैं। एंड दूसरी चीज, जब उनका डिवोर्स हुआ था आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप, तो मालविका के डैड पोकर प्लेयर थे जिनका करियर जब तक चल रहा था उन्होंने काफी कुछ प्रोवाइड किया था फैमिली को, बट जब प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने अबैंडन कर दिया। पर वो पूरी तरह से नहीं गए, वो अभी भी टच में रहने की कोशिश करते हैं एंड ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन है इनका, ये लोग कभी साथ में दिखते हैं कभी नहीं। बट मालविका ने पूरा एक वीडियो बनाया था कि कैसे उनके डैड ने उन लोगों को छोड़ दिया एंड कितना ज्यादा स्ट्रगल झेला इन लोगों ने। इनके पास कुछ भी नहीं था इसलिए उन्होंने यूट्यूब करियर शुरू किया, जबकि दोनों ही चीजों की टाइमलाइन मैच नहीं होती। मालविका ने उनके डैड को अपनी वेडिंग अटेंड नहीं करने दी थी एंड अपनी बेटी से भी मिलने नहीं देती। उसके बाद उनको सबसे ज्यादा सिंपैथी मिली थी जब उनके हस्बैंड ने डिवोर्स कर लिया था, तो कुछ 10 साल का इन दोनों का रिलेशनशिप था। उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई थी, बट मालविका ने तब डिवोर्स ले लिया जब वो प्रेग्नेंट थी। सो ऑब्वियसली कोई बहुत ही सीरियस रीजन होगा एंड लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि उन्होंने चीट किया होगा मालविका पे, क्योंकि इन दोनों का एक वीडियो है जहाँ पर उनके देन हस्बैंड अखिल काफी ज्यादा नॉट सो इंटरेस्टेड लग रहे हैं। मालविका ही बोली जा रही है कि हाउ मच ही वांटेड टू मैरी हिम एंड एवरीथिंग, बट अखिल बोल रहे हैं कि वो और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उन्होंने कभी उन्हें गर्लफ्रेंड भी नहीं बुलाया था, तो इसलिए अखिल को बहुत ज्यादा हेट मिली जब डिवोर्स हुआ, स्पेशली बिकॉज उस वक्त मालविका प्रेग्नेंट थी एंड उसके बाद भी वो काफी सारी जर्नी शेयर कर रही थी अपनी कि अकेले प्रेगनेंसी झेलना कितना मुश्किल होता है। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उन्हें किसी ना किसी चीज के लिए सिंपैथी मिली है, तो मे भी हो सकता है उन्होंने एक नेचर बना लिया हो कि वो कितनी भी हेल्प मांग सकती हैं बिकॉज शी इज हेल्पलेस। बट अभी ऐसा नहीं है, शी इज अर्निंग वेल, अब सब कुछ ठीक है, तो हर चीज अब लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है एंड वो इतना भी कमा रही है कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए सेव कर सके एटलीस्ट सम अमाउंट, क्योंकि जो फंड रेजिंग वगैरह होती है ये बहुत ही नीडी लोगों के लिए होती है एंड उन तक ये पैसे पहुंचने चाहिए, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के पास जो इतना कर सकता है। एंड अब बहुत सारे लोग जिन्होंने फंड रेज किया था उनके लिए वो अब क्वेश्चन भी कर रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल देखने के बाद, जैसे कि किसी ने लिखा, हाय मालविका, आई डोनेटेड टू योर क्राउड फंडिंग लिंक इन गुड फेथ, बिलीविंग इट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ जेन्युइन डेस्परेशन फॉर योर मदर्स ट्रीटमेंट। सिंस देन योर पब्लिक बिहेवियर हैज मेड दैट बिलीफ फील फुलिश, रेगुलरली अटेंडिंग इवेंट्स, स्पेंडिंग टाइम एट कैफेज, पोस्टिंग कंटेंट विद फुल ग्लैम and visually enjoying life directly contradicts the narrative of financial distress you have presented. This isn't about perception, it's about integrity. Crowdfunding exists for people who have truly exhausted every possible resource, who are in despair of no financial option left to continue treatment. It is not meant to be used as a financial shortcut to preserve personal comfort while others step in. Even if going forward and money raised is eventually used for mother's treatment, it does not change the fundamental issue that you choose to create a crowdfunding campaign before genuinely exhausting your own fund or giving your absolute best. What this reflects is not helplessness but entitlement. It feels dissipative, unethical. You owe every donor complete transparency because what you have done represent a serious breach of trust. There were so many hatred comments for her related to crowdfunding and saving her money for all the luxury. Such a beggar. Asking for money on social media, keep deleting comments. You have not seen the power of people if they can stand with you. Can be done other ways as well. Spending money on luxury lifestyle but asking donation for your mom's treatment has to be the lowest move of all time. You are just exploiting your followers. There are people who can't even afford 3-course meal for themselves. Fundraisers are for underprivileged people, not for people like you who live such a luxury life, owns luxury bags, goes to fancy places, use overpriced makeup, but can't afford your own mom's treatment, can't even afford a medical insurance for your mom. Your lifestyle shouldn't be compromised at any cost. That's why you are fundraising for your mom, because your hard-earned money are supposed to spend on maintaining your luxury lifestyle and not your mom's treatment. Sometimes it feels unfair that people with luxury lifestyle and phone receive crowdfunding support while the homeless and sick go unnoticed because they lack visibility and there is no influencer to support them. She is constantly deleting the comments where people are calling her out. It's concerning to see comments being restricted when people are simply asking for updates about the funds and her mother's treatment. Once public money is involved, accountability matters. Many donors are feeling uneasy because there has been no proper explanation or transparency since the funds were raised. If nothing is being hidden, answering questions openly would be right approach instead of silencing them. I think when you have actually got all the money you wanted, you must spend time with your mom. Why are you still on hustle? When you got a breathing space, I think you should breathe and talk to your followers, update them who are genuinely concerned about you and helped you at this time. Sorry to say, but really disappointed for the very first time how you are behaving. Even after you got all the funds you wanted, you should be spending more time with your mom.
Jesus heal Jane, but please cut down in your expensive lifestyle and save for your mom first. Hair and nails can wait. You don't have to go overboard. And people contributed from their savings so that you can keep yours safe for your glamorous lifestyle. Why would you post? I thought you were depressed and sad that you had to crowdfund, but your story says otherwise. Well, hope she copes soon. Just surprised. by the way, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।